हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनामिका सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट मिरागल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है डिजीज़ साइकिल। देखो बच्चों, हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। इस प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट पैथोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन और रिएक्शन हमेशा रहेगा और हर टॉपिक्स में ये तीनों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे। और जब सारी कंडीशन, सारे फैक्टर्स फेवरेबल रहेंगे तो डिजीज़ कॉज होती है। तो डिजीज़ साइकिल भी तभी पूरा होगा जब ये सारे कॉम्बिनेशन होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट, फेवरेबल एनवायरनमेंट है, वायरुलेंट पैथोजन है, और क्या है, होस्ट जो है वो ससेप्टिबल होगा। और होस्ट के सारे प्लांट्स के जो अंदर के एनाटॉमिकल फीचर्स की बात करते हैं हम, या ऊपर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अगर फेवरेबल है तो डिजीज़ कंप्लीट करने में होस्ट सक्सेसफुल रहेगा, जिसको हम कहते हैं डिजीज़ साइकिल। तो डिजीज़ साइकिल इज़ द चेन ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व इन डिजीज़ डेवलपमेंट, including the stages of development of the pathogen and effect of disease on host। पैथोजन के डेवलपमेंट से लेकर होस्ट पर सिम्टम्स अपीयर होने तक की लंबी श्रृंखला डिजीज साइकिल कहलाती है। अब इसमें चेन ऑफ इवेंट्स कौन से रहेंगे? चेन ऑफ इवेंट्स से बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, वो सारा पूरा होगा तो ही डिजीज साइकिल फॉर्म होती है, जिसमें सबसे पहला है इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन में कांटेक्ट होगा होस्ट का पैथोजन के साथ में, और इसमें कितने ही तरह के इनोक्यूलम होते हैं। इनोक्यूलम मतलब सबसे इनिशियल स्टेज जो कि इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प करती है। इसमें स्पोर्स हो सकते हैं, स्क्लेरोशिया हो सकते हैं, माइसिलियम फ्रेगमेंट्स, या किसी किसी पैथोजन में पूरे के पूरे प्लांट पार्ट या प्लांट ही इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देन फिर इसमें कितने टाइप्स ऑफ इनोक्यूलम है, सोर्स ऑफ इनोक्यूलेशन, फिर लैंड कैसे करता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। देन पेनिट्रेशन, जब होस्ट की सरफेस पर एक बार एस्टेब्लिश होता है उसके बाद वो पेनिट्रेट करता है, होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश की जाएगी। और उसमें हम देखेंगे प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन, जिसमें अलग अलग इवेंट्स हैं। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शन, कॉलोनाइजेशन या इन्वेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन, मतलब ये पैथोजन बाद में कैसे वापस से होस्ट पे पहुंचता है, सर्वाइवल इन एब्सेंस ऑफ होस्ट, एंड ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग, मतलब ओवर सीजनिंग इसकी कैसे होती है, कैसे होस्ट का जो सीज़न है या उसकी साइकिल कंप्लीट होने के बाद में वो किस तरह से अपने आप को डॉर्मेंट स्टेज में कुछ समय के लिए रखता है और वापस प्राइमरी इनोक्यूलम के रूप में कैसे इन्फेक्ट करता है। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से, इनोक्यूलेशन से लेकर ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग एंड अगेन इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें कहलाती है। ये सारे चेन ऑफ इवेंट्स कंप्लीट हो करके डिजीज़ साइकिल बनती है। और कुछ डिजीज़ साइकिल्स में ऐसा होता है कि बहुत सारी इन्फेक्शन साइकिल्स होती है, और जितनी इन्फेक्शन साइकिल ज़्यादा होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और उस हिसाब से डिज़ीज़ की सीवियरिटी होती है। डिज़ीज़ बहुत जल्दी जल्दी आसपास के पूरे फील्ड में, लोकेलिटी में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। ये हम डिजीज़ साइकिल की बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करें हम कि प्राइमरी इनोक्यूलम है। ये प्राइमरी इनोक्यूलम वो इनोक्यूलम है जहाँ पर कि जो पैथोजन है कुछ समय के लिए सरवाइव करता है, ओवर सीजनिंग करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में डॉर्मेंट स्थिति में रहता है, और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो वो इन्फेक्शन के लिए तैयार रहता है। तो ये प्राइमरी इनोक्यूलम स्प्रिंग सीजन में इन्फेक्शन करेगा। ये इनोक्यूलम डिसेमिनेट होगा, मतलब फैलेगा कहाँ पर, होस्ट की सरफेस पर। इसके बहुत सारे एक्टिव और पैसिव फैक्टर्स है। पैसिव फैक्टर्स में विंड है, वाटर, इंसेक्ट के द्वारा, और एक्टिव में अगर वो सॉइल में है या प्लांट की डेब्रीज में है या कहीं अल्टरनेट होस्ट के ऊपर जिंदा है, तो उसके बाद जैसे ही नई फसल ग्रो की जाएगी ये वहाँ पर लैंड करने की कोशिश करेगा जब उसका जर्मिनेशन होगा या उसके अपने टाइप के हिसाब से।
देन उसका इंक्यूबेशन होगा, इंक्यूबेशन के बाद में उसका अटैचमेंट है होस्ट की सरफेस पर, अटैचमेंट के बाद वो वहाँ पर सक्सेसफुल होने की कोशिश करता है, पेनिट्रेशन होगा, है ना, इंटरसेल्युलरली इंट्रासेल्युलरली ग्रो करेगा, फिर अंदर की तरफ से वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो ये पेनिट्रेशन, होस्ट रिकॉग्निशन है, होस्ट रिकॉग्निशन के बाद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद इन्वेजन होगा, फिर कॉलोनाइजेशन है, देन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है पैथोजन का, और फिर सिम्टम डेवलपमेंट है। ये पूरा का पूरा सिम्टम डेवलपमेंट प्राइमरी इनोक्यूलम से लेकर सिम्टम के डेवलपमेंट तक का पार्ट, प्राइमरी इनोक्यूलम और सिम्टम डेवलपमेंट, ये एक डिजीज़ साइकिल को कंप्लीट करता है। अब क्या होता है, ये जो सिम्टम डेवलप हो गए हैं ये वापस दो दिशा में आगे चलते हैं। एक तो वापस डिसेमिनेशन होता है पैथोजन का, और सेकेंडरी इनोक्यूलम के रूप में ये वापस आसपास की फसलों को या उसी प्लांट में सारे के सारे ऑर्गन्स को फटाफट इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। और ये दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ ओवर विंटरिंग स्टेज, ये ओवर विंटरिंग स्टेज पे जाएगा, डोरमेंट पीरियड होगा उसका, वापस प्राइमरी इनोक्यूलम, और ये साइकिल फिर से चालू रहती है। तो इस तरह से ये डिजीज़ साइकिल कंप्लीट होती है, जिसमें प्राइमरी इनोक्यूलम से लेकर सिम्टम से के डेवलपमेंट तक के एक चेन ऑफ इवेंट्स चलती है, और वो चेन ऑफ इवेंट कंप्लीट करती है इस डिजीज़ साइकिल को। इंक्यूबेशन, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, होस्ट रिकॉग्निशन, इन्फेक्शन, इन्वेजन, कॉलोनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सिम्टम डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये होता है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ या डिजीज़ साइकिल कैसे अपने आप को कंप्लीट करती है। अब हम थोड़ी बात करते हैं इनोक्यूलेशन की, कि इनोक्यूलेशन क्या है। Inoculation is the initial contact of a pathogen with site of plant where infection is possible. साइट के, प्लांट की साइट पर, जहाँ कहीं भी रूट पर हो सकता है, स्टेम पर हो सकता है, लीफ पर हो सकता है, सीड पर हो सकता है। तो इनोक्यूलेशन सबसे प्राइमरी स्टेज है, इनिशियल कांटेक्ट है पैथोजन का, जो कि होस्ट प्लांट पर इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। और जो वो पैथोजन जो कि प्लांट पर लैंड करता है, प्लांट की सरफेस के कांटेक्ट में आता है, वो पैथोजन इनोक्यूलम कहलाता है। और इनोक्यूलम कुछ भी पार्ट हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ पैथोजन, अलग अलग पैथोजन में इनोक्यूलम या सोर्स ऑफ इनोक्यूलम अलग अलग होते हैं। जैसे कि इन्फेक्शन कॉज करने के लिए फंजाई में हम बात करते हैं, तो फंजाई में स्पोर्स हैं, स्क्लेरोशिया हैं, स्क्लेरोशिया कॉम्पैक्ट मास ऑफ माइसीलियम होता है, या फ्रेगमेंट्स ऑफ माइसीलियम है, माइसीलियम या कवक जाल के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो जर्मिनेट कर जाएंगे, वापस से पूरा का पूरा माइसीलियम बनाते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। फिर बैक्टीरिया, मॉलिक्यूल्स, प्रोटोजोआ, वायरस और वायरोइड्स में इनोक्यूलम पूरा इंडिविजुअल इनोक्यूलम के रूप में यूज़ होता है। निमेटोड्स में एडल्ट निमेटोड हो सकते हैं, जुवेनाइल निमेटोड्स हो सकते हैं, और उनके एग्स, ये सारी की सारी चीज़ें सोर्स ऑफ इनोक्यूलम है। और 1 यूनिट ऑफ इनोक्यूलम ऑफ एनी पैथोजन इज कॉल्ड प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल कहते हैं किसी भी पैथोजन की एक यूनिट को प्रोपेग्यूल कहलाता है। देन अगर हम टाइप्स ऑफ इनोक्यूलम की बात करते हैं कि इनोक्यूलम्स की टाइप्स कौन कौन सी है, तो हमने देखा है कि 2 तरह के इनोक्यूलम होते हैं। अभी हमने ये डिजीज साइकिल में भी देखा था कि सिम्टम्स अपेयर होने के बाद में हम कहते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन फिर से शुरू हो जाता है, सेकेंडरी इनोक्यूलम के रूप में यूज़ करता है, या फिर ओवर विंटरिंग के बाद में प्राइमरी इनोक्यूलम। तो यही बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइमरी इनोक्यूलम है जैसे, और सेकेंडरी इनोक्यूलम है। प्राइमरी इनोक्यूलम में क्या है, इनोक्यूलम सर्वाइव डॉर्मेंट इन द समर और विंटर या ओवर सीजनिंग होती है और इन्फेक्शन कोज करता है। जबकि सेकेंडरी में इनोक्यूलम फ्रॉम प्राइमरी इन्फेक्शन इज कॉल्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो अभी हम डिसीज साइकिल में देख चुके हैं। देन हम अगर बात करते हैं सोर्स ऑफ इनोक्यूलम की, इनोक्यूलम के स्रोत क्या हैं, इनोक्यूलम कहाँ से आता है ना। सबसे पहले कहाँ इनोक्यूलम होगा, क्योंकि एक क्रॉप की साइकिल कंप्लीट हो गई है
और क्रॉप सीजन ओवर होने के बाद में क्रॉप हार्वेस्ट कर ली जाती है। देन अगेन जब हम वापस नेक्स्ट सीज़न में उसी क्रॉप को बोते हैं तो फिर से डिजीज़ अपीयर होती है। तो ये सोर्स कहाँ से आया है इनोक्यूलम का, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि दो तरह के क्रॉप्स होती है। जनरली क्रॉप्स जो एनुअल क्रॉप्स होती है और दूसरे पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। तो एनुअल क्रॉप तो पूरे के पूरा एक सीज़न में या एक साल में एक बार ही अपीयर होती है, और पेरिनियल प्लांट्स तो बहुत सालों तक रहते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते रहते हैं। तो इन एनुअल क्रॉप में इनोक्यूलम सर्वाइव करता है पेरिनियल वीड्स और अल्टरनेट होस्ट पर। वो वीड्स जो कि पेरिनियल है, या तो उनके ऊपर इनोक्यूलम हो सकता है जो खरपतवार के ऊपर, या फिर कोई अल्टरनेट होस्ट है उसके ऊपर जो जिसका साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी इनोक्यूलम जिंदा रह सकता है। पेरिनियल प्लांट्स की बात करें तो इनोक्यूलम उस प्लांट्स की ब्रांचेस, ट्रंक या रूट्स के ऊपर सरवाइव करता है, और समटाइम्स प्रेजेंट इन प्लांट डेब्रिस और सॉइल, और इट कम्स थ्रू सीड, ट्यूबर्स और ट्रांसप्लांट्स। कभी कभी ये प्लांट की डेब्रिस पर भी होता है, जो प्लांट डेब्रिस वहाँ पर पड़ी हुई है सीज़न हार्वेस्ट करने के बाद, हमने जैसे वो फ्लावर इनफ्लोरेसेंस के बाद में ग्रेन्स हार्वेस्ट कर लिए और बाद में वहीं पर पड़ा हुआ है वो प्लांट के पार्ट्स, तो उस डेब्रिस पे हो सकता है या सॉइल में हो सकता है, और सीड और ट्यूबर्स के थ्रू वो इनोक्यूलम इन्फेक्शन करता है। देन हम बात करते हैं इनोक्यूलम पड़ा हुआ है, डेब्रिस में है, सॉइल में है, अल्टरनेट होस्ट पर है, इन किसी भी जगह पर अगर इनोक्यूलम है या पेरिनियल वीड्स पर है, वो इनोक्यूलम जब नेक्स्ट सीज़न में जब वही क्रॉप ग्रो की जाती है तो वह अराइव करता है या उस प्लांट पर वापस से सोर्स के रूप में अटैक करता है, इन्फेक्ट करता है या अटैच होता है। तो ये लैंडिंग और अराइवल ऑफ इनोक्यूलम की क्या है कि या तो वो पैसिवली कैरिड होते हैं विंड, वाटर या इंसेक्ट के द्वारा, या सॉइल में है अगर कुछ निमेटोड्स और जू स्पोर्स की बात करें तो वो सॉइल के जो रूट्स के द्वारा सिक्रीट आउट होने वाले शुगर्स और अमीनो एसिड्स पर अट्रैक्ट होते हैं और होस्ट को इन्फेक्शन करने में या इन्फेक्ट करने में वापस हेल्पफुल रहते हैं। और ये हम ये भी जानते हैं कि बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल इनोक्यूलम है जो कि ससेप्टिबल होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करने में सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज बहुत सारे इनोक्यूलम तो वेस्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा है, हमने ज़रा इनोक्यूलम की बात की है कि कितने तरह के इनोक्यूलम होते हैं, उसका सोर्स क्या है, वो कैसे लैंड करते हैं, और ये सबसे पहला इन्फेक्शन की स्टेज है जो प्राइमरी इनोक्यूलम से स्टार्ट होती है, और फिर आगे पेनिट्रेशन और सारी स्टेजेस के होते हुए कंप्लीट डिजीज़ साइकिल, वो जो चेन ऑफ इवेंट्स हमने स्टार्टिंग में कहा था, और कंप्लीट डिजीज़ साइकिल कॉज होती है। तो आज के लिए हम बच्चों इतना ही करेंगे। कल हम पैथोजेनेसिस में पेनिट्रेशन मतलब पूरा प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन और पोस्ट पेनिट्रेशन को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।